बेटा माँ को बस में बिठाकर भूल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी आप सभी के जिंदगी से जुड़ी हुई है। आप भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। काशिफ अपने घर पहुंचा शाम को, तो उसकी वालदा कहती कि बेटा मैंने शाइस्ता से मिलने जाना है, तो क्यों ना तुम मुझे सुबह छोड़ आओ। तो काशिफ ने खाना खाते हुए कहा, माँ जी सुबह कचहरी में बहुत काम है, तो मैं सुबह आपको छोड़ने नहीं जा सकता। तो माँ जी खामोश होगी। फिर काशिफ बोला कि माँ जी एक रास्ता है, एक हल है मेरे पास। माँ जी कहती क्या? तो माँ जी मैं आपको यहाँ से बस में बिठाऊंगा, बस उनके गांव के पास से गुजरती है, तो आपको वहां जाके उतार देगी। यहाँ से मैं एक तस्वीर लेके बस की और शाइस्ता को भेज दूंगा, उससे कहूंगा कि अपने बड़े बेटे को भेज दे ताकि वो आपको ले जाए। तो उसने कहा ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और मैं भी आराम से पहुंच जाऊंगी। अब रात को ही काशिफ की वालदा ने अपनी बहू से कहा, बेटा मेरा बैग दो और मेरे कपड़े दो ताकि मैं तैयारी कर लूं। सारी रात तैयारी की और उधर शाइस्ता को भी बता दिया कि सुबह मैं आऊंगी, अपने बेटे को भेज देना, वो मुझे ले जाएगा। तो शाइस्ता ने भी रात को ही कुछ चीजें मंगवा ली, जो माँ के फेवरेट खाने थे वो मंगवाने शुरू कर दिए और तैयारी शुरू कर दी कि सुबह मेरी माँ आ रही है। क्योंकि माँ जो है वो बच्चों के लिए एक चांद की तरह होती है, वो बहुत प्यार करते हैं माँ से। दूसरी तरफ सुबह सो के उठे हैं तो काशिफ कह रहा है, माँ जी जल्दी करें, आ जाएं, मुझे देर हो रही है। माँ जी बहू को नसीहत करती हैं कि बेटा घर से बाहर नहीं जाना, ज्यादा किसी के घर जाके बैठना नहीं है। और बेटे को कहती हैं कि बेटा अगर तू समझे कि मैं घर पे नहीं हूं और तू रात को लेट आएगा तो ये बात मुझे गवारा नहीं है, मुझे शिकायत ना मिले कि तू लेट आया है। और अपने पोते पोतियों को कहती है कि तुम लोगों ने गली में नहीं खेलना, गली में लोग आते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं बच्चों को। बच्चों को नसीहत की, उसके बाद चलने लगे तो एकदम से कहती है कि रुको रुको बहू, मुझे वो पानी वाली बोतल ला के दो जो शाइस्ता की बेटी की थी। अगर मैं वहां चली गई तो वो इसके बगैर मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पिछली बार जब वो आई थी यहाँ रहने के लिए तो बोतल यहाँ भूल गई थी। बहू गई जल्दी से बोतल लेके आई, माँ जी को बोतल पकड़ाई है और काशिफ जो है वो बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचे हैं तो जाकर माँ जी को बस में बिठाया और बिठाने के बाद गाड़ी की तस्वीर खींची है और खींचकर बेगम को भेज दी। खुद शाइस्ता को नहीं भेजी, बेगम को भेज दी कि तुम ये शाइस्ता को भेज दो, मुझे जल्दी है। और उसके बाद उसे कहना कि बेटे को भेज दे और माँ जी को ले जाए। खुद जाकर कचहरी में कामों में लग गया। अब काम में इतना मसरूफ हुआ कि पिछली बात भूल गया। काम करते करते चैम्बर के अंदर एक टीवी चल रहा था जिसके ऊपर एक खबर आई, एकदम बस की फोटो सामने आई तो इसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इसने फौरन आओ देखा ना ताओ देखा, बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने ही वाला था कि देखता है कि उसके घर के बाहर रश लगा हुआ है। मोहल्ले की औरतें, मोहल्ले के बच्चे सारे इसके घर की तरफ आ रहे हैं, कोई घर के अंदर खड़े हैं। इसने बाइक लगाई और बड़े बोझल से दिल के साथ आगे कदम बढ़ाने लगा। इसको यही उम्मीद थी कि कहीं वालदा की मैयत ना पड़ी हो। बोझल कदमों के साथ लोगों को चीरते हुए आगे बढ़ा तो आगे इसकी बेगम बैठी है और सब लोग उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी माँ ठीक है क्या। इसने बेगम से पूछा तो बेगम ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसी है, हमने भी टीवी के ऊपर खबर देखी है तो हम हैरान हो गए हैं और परेशान हो गए हैं। उसी वक्त काशिफ ने मोटरसाइकिल उठाई और निकल पड़ा उसी जगह पे जहां बस का एक्सीडेंट हुआ है। वहां पहुंचता है, पहुंचकर इधर उधर देखता है तो कोई भी आदमी नहीं है, सिर्फ बस खड़ी है। बस के अंदर जाता है और देखता है कि इसको आखिरी सीट के ऊपर पानी की बोतल नजर आती है। ये वही बोतल थी जो शाइस्ता की बेटी की थी। ये बोतल को उठाता है, नीचे उतरता है, लोगों से पूछता है कि यहाँ जो लोग थे इस गाड़ी के अंदर वो कहाँ गए। तो वो बताते हैं कि फलां हॉस्पिटल ले गए हैं जख्मियों को। तो ये फौरन बाइक स्टार्ट करता है तो एक बूढ़ी औरत आती है, वो कहती बेटा मुझे भी ले चलो, मेरी बेटी भी नहीं मिल रही। तो ये उनको बिठाता है और हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाकर पता करता है जो जख्मी आए हैं वो किस जगह पर है। तो वो वार्ड की तरफ इशारा करते, उस वार्ड में जाके सभी लोगों को देखता, उसमें इसकी वालदा नहीं होती और ना ही उस औरत की बेटी होती है। तो फिर ये दोबारा काउंटर से पूछता है तो वो कहते हैं कि बाकी जो लाशें आई हैं वो मैयत खाने के अंदर है। तो ये मैयत खाने की तरफ चल देता है, वो औरत भी पीछे पीछे चल रही है। वहां जाकर ये देखता है कि काफी लाशें पड़ी हैं। बड़े बोझल कदमों के साथ एक एक लाश का कपड़ा उठा के देखता है और दुआ करता है कि या अल्लाह मेरी माँ इनमें ना हो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो जिंदगी उजड़ जाएगी। दूसरी तरफ वो औरत भी देख रही होती है, सारी लाशें खत्म हो जाती हैं, आखिरी 2 लाशें रहती हैं। एक का पर्दा उठाता है तो उसके अंदर जो बच्ची होती है वो उस औरत की होती है। वो औरत फौरन चीख मारती है कि हाय मेरी बेटी।
और ये शुक्र करता है कि उसकी माँ नहीं थी। लेकिन आखिरी लाश जो है उसको बड़ा डर डर के उसके मुंह से कपड़ा उठाता है, लेकिन जब कपड़ा उठाता है तो उसमें भी इसकी वालदा नहीं थी। अब ये परेशान है कि इसकी वालदा कहाँ गई। बोतल इसके हाथ में थी और इसको पक्का यकीन था कि यही बस है, लेकिन ये परेशानी के आलम में बाहर हॉस्पिटल के आके बैठ गया। इसका फोन बार बार बज रहा था, इसको होश ही नहीं था फोन उठाने का। तो एक गुजरते हुए आदमी ने कहा कि भाई आपका फोन बज रहा है, फोन तो देख लो। तो ये फोन निकालता है, देखता है शाइस्ता का फोन है। शाइस्ता का फोन जैसे ही देखता है तो अटेंड नहीं करता, बस देख रहा है कि क्या करूं, और सोच रहा है कि शाइस्ता को पता चल गया होगा, अब मैं उसे क्या कहूंगा कि मेरी एक लापरवाही की वजह से आज माँ चली गई है। तो ये फोन बंद हो गया। फिर दोबारा बेल आई तो इसने अटेंड किया। इसने कहा हेलो। कहती तुम लोगों ने ये क्या किया? कहता जी जो अल्लाह को मंजूर है। तो उसके बाद शाइस्ता ने कहा कि तुम लोग इतने लापरवाह हो, माँ को बस में बिठा दिया और मुझे बताया भी नहीं कि वो बस में बैठ गई हैं। इसने सोचा कि शायद शाइस्ता को अभी पता नहीं चला। तो फिर उसने कहा कि माँ जी को अहमद जो है वो ले आया था, तुम लोगों ने तो बताया नहीं, मैंने बेटे को पहले से ही बस स्टैंड पर भेज दिया था और माँ जी जैसे ही उतरी वो उनको घर ले आया था। ये बड़ा खुश हुआ और वहीं से मोटरसाइकिल निकालता है, शाइस्ता के घर चला जाता है। जाकर माँ के पाँव चूमता है, माँ से प्यार करता है और कोई बात नहीं करता, खामोशी से सारी बातें। शाइस्ता कहती है कि आज आप चले जाएं, इससे तो अच्छा था कि आप खुद माँ को ले आते। अब खुद भी आ गए हैं और माँ को भी भेज दिया है। चाय पानी पीता है, उसके बाद इजाजत लेता है और शाइस्ता कहती है कि माँ इस बार जो है ना वो पूरा 1 महीना रह के आएंगी। कहता कोई बात नहीं, ठीक है रहने, मैं जल्दी से घर जाना चाहता हूँ। बाइक निकालता है, घर की तरफ निकल लेता है। घर पहुंचता है, घर पहुंचते ही औरतें बैठी हुई हैं, इसकी बीवी भी बैठी है। ये घर पहुंचकर बीवी को कहता है कि तुमने शाइस्ता को वो जो तस्वीर मैंने भेजी थी वो भिजवाई थी? शाइस्ता कहती है कि मैं भेज रही थी लेकिन नेट ना होने की वजह से वो नहीं जा सकी। कहता क्या मतलब? कहती जो धरने चल रहे हैं इनकी वजह से नेट बंद था और तस्वीर गई नहीं। तो इसने शुक्र अदा किया, इसने कहा शुक्र है इस नेट की वजह से तस्वीर नहीं गई और वो लोग परेशान नहीं हुए। लेकिन इसकी माँ कैसे सही सलामत पहुंच गई? इसने जब माँ से पूछा तो वो माँ ने बताया कि जिस बस में तुमने मुझे बिठाया था उस बस में काफी म्यूजिक चल रहा था लाउड। मेरी आदत है तस्बीह करने की, तो जब मुझे वो लाउड म्यूजिक पसंद नहीं आया तो मैं नीचे उतरी और उससे पिछली बस के अंदर बैठ गई थी। जब मैं उसके पिछली बस में बैठ गई थी तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी बेटी की जो बोतल थी ना वो वहीं रह गई थी, वो मैं भूल गई थी। अब उसको बोतल तुमने नहीं लेके देनी है। लेकिन ये बोतल जो है वो हाथ से निकाल कर माँ को देता है, कहता है ये लो नूर को दे दो ये बोतल। तो इस तरह से इसकी वालदा जो है वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठी हैं और इंटरनेट ना होने की वजह से तस्वीर आगे नहीं पहुंची और ये शुक्र अदा कर रहा था कि शुक्र है नेट बंद है। लेकिन आजकल एक चीज बड़ी परेशान है कि नेट बंद हो जाता है। हर बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है, नेट बंद होता है तो उसका काम डिस्टर्ब हो जाता है। गवर्नमेंट सिर्फ अपने मुफाद के लिए सारे काम कर रही है। आप गवर्नमेंट के इन कामों के से कितना मुतमईन है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।